दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिए ताकि आगे की कहानी आपको ढंग से समझ आए। जेसन अमावस्या की रात को सॉन की बलि चढ़ा के शक्तियाँ पाने जा रहा है। लगता है समय हो चुका है और अब वो सॉन की जान ले लेगा। जेसन ने अपनी तलवार फेंक दी है। अब लगता है उसके पास मायावी शक्तियाँ आ चुकी हैं और लगता है अब वो बाबा को ढूंढ रहा है। और वहीं गुल्ली बुल्ली इन पहाड़ों के बीच घने जंगलों में बाबा को ढूंढने आए हैं। एक तो यहाँ बर्फबारी हो रही है, ऊपर से बाबा का आसपास कोई अता पता नहीं है। दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इस पहाड़ी को चढ़ेंगे। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो बादल वहाँ पे रखा हुआ है वो मायावी बादल है गुल्ली, और हो सकता है इसकी मदद से हम ऊपर जा पाएं। ये सुन के गुल्ली कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, चलो एक बार चल के देखते हैं ऊपर। और इसी के साथ दोनों लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्योंकि पहाड़ी इतनी ऊंची थी, ये लोग खुद से इसे नहीं चढ़ सकते हैं, इन्हें इसी बादल का सहारा लेना होगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है हम यहाँ आ तो गए, पर इस बादल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और अगर हम इसका इस्तेमाल करते वक्त गिर गए तब? अभी तो यहाँ बाबा। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, ये बाबा का एरिया है, यहाँ हमें कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ दोनों लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि तुम लोग इतनी ठंड में यहाँ पे मेरे बादल का इस्तेमाल करके ऊपर क्या करने आए हो? तुम लोगों का दिमाग ठिकाने है भी या नहीं? बुल्ली बाबा से कहता है बाबा हम बड़ी मुसीबत में हैं, किसी ने सॉन को किडनैप कर लिया है। हमें वो एक बार मिला था, पर लगता है किडनैपर ने उसे फिर से किडनैप कर लिया उस समय। गुल्ली कहता है कि अब बाबा आप ही हमारी मदद कर सकते हो इसमें। और फिर तीनों लोग वापस नीचे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उनका वहाँ एक पनौती इंतज़ार कर रहा है। बाबा इस पनौती को कहते हैं ओए पनौती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेनीवाइज पेनीवाइज सीधा बाबा पे वार कर देता है। बाबा ढेर हो जाते हैं और पेनीवाइज गायब हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली वापस से बाबा को उठाते हैं। फिर बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा ये कौन था जिसने आपको ढेर कर दिया, और वो कहाँ गायब हो गया? गुल्ली कहता है बाबा इसे बाद में देखेंगे, अभी सॉन के पास चलो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, ये पेनीवाइज है मेरा बहुत पुराना दुश्मन, इसे छोड़ो अभी। और फिर तीनों लोग जाने लगते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। हालांकि वो लोग पेनीवाइज को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं अपने अड्डे में। पेनीवाइज आके बाबा के चमचे का सीधा गला पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और उठा के उसे फेंक देता है। अब वो ऊपर जाने लग रहा है। लगता है पेनीवाइज यहाँ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। पेनीवाइज ऊंचाई पर आ चुका है और अब वो अपना हाथ उठा के कोई शक्ति बना रहा है। पेनीवाइज ने यहाँ सब तबाह कर दिया है और वहीं दूसरी ओर बाबा गुल्ली और बुल्ली अपने सॉन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बाबा आसपास देख रहे होते हैं। एक्चुअली गुल्ली और बुल्ली एक माया नगरी में रह रहे होते हैं। यहाँ बस उन्हीं का घर होता है और आसपास चारों ओर खाई ही खाई होती है। लेकिन जैसा गुल्ली और बुल्ली ने बाबा को बताया था, यहाँ पे अब अचानक से एक खंडहर जैसी हवेली आ चुकी है उनके बगल में। बाबा सोच के हैरान हो रहे थे कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो यहाँ पे अपना घर बनाने की हिम्मत कर रहा है। गुल्ली और बुल्ली को सेफ रहने के लिए बाबा ने ही ये घर दिया था। बाबा गुल्ली और बुल्ली बस लैंड ही करने वाले हैं।
बाबा गुल्ली और बुल्ली के घर की जगह उस हवेली में उतरने का प्लान बनाते हैं। वो आसपास ढंग से देख रहे होते हैं। उन्हें वहाँ एक अजीब सी बेकार सी शक्ति महसूस हो रही होती है। पहले तो बाबा काफ़ी देर वहीं खड़े रहते हैं और उस घर को चारों तरफ घूर घूर के देखते हैं। फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से नीचे उतरेंगे। उनका बादल गायब हो जाता है। दोस्तों, अब बाबा उस हवेली में रह रहे किडनैपर को नहीं छोड़ेंगे। बाबा देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसने इतनी हिम्मत की है यहाँ आने की। बाबा गेट के पास जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हमें भी देखना चाहिए बाबा को जाकर के। वैसे तो बाबा बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी। इस पर बुल्ली गुल्ली से कहता है, तुम बाबा पे शक कैसे कर सकते हो गुल्ली, चलो अब चलते हैं सीधा बाबा के पास। और इतना कह के वो दोनों लोग मुड़ जाते हैं। हालांकि वो लोग फिर भी बाबा के इतना करीब नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है बाबा खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ खूनी जेसन खून का प्यासा भटक रहा होता है आसपास किसी को ढूंढने के लिए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है कि आज वो सबसे पहले बाबा का ही शिकार करने वाला है। अगर उसने एक बार बाबा को हरा दिया तो ये दुनिया भी उसके कब्जे में आ जाएगी। गुल्ली और बुल्ली भी। अब उसके सामने उसका शिकार खड़ा हुआ है। बाबा ने जेसन को नहीं देखा है, जेसन बाबा को देख लिया है। लगता है जेसन यहाँ अपना कोई षड्यंत्र रचने वाला है। और जेसन ने गुल्ली और बुल्ली को भी देख लिया है, लेकिन उनसे पहले वो बाबा को निपटाना चाहता है। बाबा गेट की कुंडी तोड़ने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, पर इसी समय का फायदा जेसन उठाने वाला है। वो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके बगली में पड़ी एक लकड़ी उठाता है और लगता है अब ये सीधा बाबा के मारने वाला है। बाबा ढेर हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं और जेसन इस बात पे हंसने लगता है जोर जोर से, क्योंकि अब उसे भी पता है उसे हराने वाला कोई नहीं बचा है यहाँ। और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भाग के यहाँ छुपने आ जाते हैं। बुल्ली ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और एक पानी के टैंक में जाके छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली जो है कहीं और ढूंढने की जगह ढूंढता है। वो घर के पीछे वाली साइड पे चला जाता है। गुल्ली को सामने एक और गेट दिखाई देता है जिसमें वो घुस सकता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और वो उसी गेट में चला जाता है, पर वहाँ उसे शॉन की डेड बॉडी दिखती है जिसे देख के वो दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सब काम लगता है जेसन ही ने किया है। जेसन ने इसकी जान ले ली है, अब जेसन को इसकी कीमत चुकानी होगी। पर जेसन तो यहाँ चिल कर रहा होता है। वो बाबा को पहले ही टपका चुका है और अब वो जा रहा है गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने, क्योंकि उसने पहले ही उन दोनों को देख लिया है यहाँ पर। और ये क्या लगता है उसने बुल्ली को देख लिया है और वो हंस रहा है। वो अपने हाथों की शक्ति की मदद से उस टंके को खोल देता है और बुल्ली उसे दिख जाता है पूरी तरह। वो बुल्ली को अपने तरफ खींच लेता है और उसका गला पकड़ के उसे फेंक देता है। बुल्ली बहुत दूर जाके गिरता है, उसे बहुत चोट लगती है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। पर जेसन नहीं रुकने वाला है, उसे अभी भी गुल्ली को ढूंढना बचा है। वो आसपास देख रहा होता है, फिर वो पीछे की तरफ करके जाता है। जेसन के पास एक और खास शक्ति थी, उसे किसी के भी कदमों की आहट आ जाती थी। लगता है उसने गुल्ली के पैरों की आवाज़ सुन ली है और अब वो सीधा घर के अंदर जा रहा है। जेसन गुल्ली को देखता है और गुल्ली जेसन को, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ, ये घर पीछे क्यों जाने लगा और अब ये दोनों खाई में आ चुके हैं। लगता है बाबा सिर्फ बेहोश थे, वो फिर से जाग चुके हैं और इस बार वो खूनी जेसन को नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछली बार उसने पीछे से हमला किया था,
पर इस बार बाबा अपने अल्ट्रा मोड में आ चुके हैं। उनका साइज कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उन्होंने अपनी लात से जोरदार शॉट मारा और ये संदूर जाके गिरा और लगता है अब बाबा वापस से अपने नॉर्मल मोड में आने वाले हैं। अरे ये क्या, बाबा इतने उदास क्यों हैं? लगता है शॉन के मरने की खबर सुन के बाबा बहुत उदास हैं, लेकिन उनके पास एक उपाय भी है। शॉन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, पर उसके लिए उन्हें पेनीवाइज से लड़ना पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो मेक जोक भूतिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में।